कलेक्टर शिवम वर्मा की पहली जन सुनवाई। जमीन हड़पने से लेकर जमीन अधिग्रहण तक की शिकायत। पदभार ग्रहण के बाद शिवम वर्मा ने बतौर कलेक्टर पहली जन सुनवाई सुनी। सामने बैठाकर बुजुर्गों और पीड़ितों को सुना। वहीं अधिग्रहण से नाराज सांवेर के किसानों से कलेक्टर खुद जाकर मिले। चंद्रावतीगंज के परिवार ने अपनी जमीन हड़पने का लगाया आरोप। कलेक्टर शिवम वर्मा ने जन सुनवाई के बाद बताया, हमारा पूरा फोकस पीड़ितों को न्याय दिलाना, मदद करना है। बुढ़ानिया पंत चंद्रावतीगंज की रहवासी है और हमारे पापा के नाम से 5 बीघा जमीन थी सांवेर रोड पे, जो कि उनके नाम से थी। तो 3 हमारे गांव के पास में कोटलोत में दीपक पटेल, अखिलेश ठाकुर, विष्णु पटेल और सिकंदर ठाकुर, इन्होंने वो जमीन हड़प ली है और मेरे पिताजी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है अभी साल भर से। और हमको 11 बीघा जमीन दिलाई है पोटलोद में, जो कि सरकारी कब्जे में है, और उन्होंने प्राइवेट रजिस्टर करके हमको दिलवा दी। वो सरकारी जमीन है, ये हमें अभी ऑनलाइन से हमने निकलवाया तो पता चला कि वो तो सरकारी जमीन है। और उन्होंने 1.5 करोड़ का बोला था, तो 1.5 करोड़ केस दे भी दिए और 1.5 करोड़ में से फिर कुछ ले भी लिए और 50% दलाली ले ली। और दलाली में राहुल देवड़ा जो मुख्य था, वो हमारे घर पे धमकाने भी आया था, जिससे वो गालियां भी दी उसने और धमकाया भी था कि क्या कर लोगे तुम अब। और 2 महीने हो गए रजिस्ट्री हो गए और हमने आपत्ति भी लगाई थी, तो आपत्ति भी हटवा दी उन लोगों ने पैसे दे के। तो सरकार को तो पता चलेगा तो वो तो कब्जा लेगी, तो हमको तो हमारी 5 बीघा जमीन चाहिए। और वहाँ से रिंग रोड निकल रहा है, वो जो उज्जैन से इंदौर तक एयरपोर्ट के लिए, सिंहस्थ के लिए, और जाहिर सूचना भी नहीं दी उन लोगों ने। और हमने जो आपत्ति करी थी, वो आपत्ति भी उन्होंने हटवा दी। और हम गए भी थे तो उन्होंने सुनवाई नहीं करी और खंबे भी गाड़ दिए उन्होंने। और हम गए भी थे कि तुमने अभी से कब्जा क्यों ले लिया, तब हमको पता नहीं था कि हमको सरकारी जमीन दी है उन लोगों ने, और उन्होंने हमको भगा दिया। अधिकारियों ने सिविल कोर्ट का बोला है कि सिविल कोर्ट में केस लगा दो। हमारी जो जनसुनवाई होती है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी जनसुनवाई में आए हुए जितने भी हमारे आवेदक हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो, उनको पावती दी जाए और उनको उचित तरीके से हम उनका आवेदन सुने और उस पर कार्रवाई करें। तो आज उसी क्रम में यहाँ पर भी जनसुनवाई हुई है। हमारे पास 170 आवेदक आए हैं जिनकी हमने आवेदन प्राप्त किए हैं, उनको सुना है और इसमें हम लोग समय सीमा पे उनके आवेदनों का निराकरण करेंगे। देखिए, सभी जो बुजुर्ग महिलाएं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो भी आवेदक यहाँ पर आ रहे हैं उनकी समस्याओं का प्रायोरिटी पे उनका समाधान होना चाहिए। तो आज जितनी भी माता जी आई हैं सभी लोग हम समाधान करेंगे। बहुत सारे विवाद आए हैं कि जिसमें मतलब माता पिता और बच्चों में भी कुछ विवाद हैं, संपत्ति को लेकर विवाद हैं। तो पहली प्राथमिकता ये रहती है कि उनके बीच मध्यस्थता हो। अगर मध्यस्थता से समाधान निकलता है तो सबसे उत्तम है वो, और नहीं तो फिर हम लोग जो आगे वैधिक कार्रवाई होती है जो विधि अनुसार वो कार्रवाई करें। जी, उनकी बेटी का एक स्वास्थ्य संबंधी विषय था, तो वो बुजुर्ग महिला बैठ के इंतजार कर रहे थे, तो उनका भी हम लोग ने समस्या का समाधान किया। उनकी बिटिया का जो स्वास्थ्य संबंधी उसके लिए टीम काम कर रही है। और ऐसे सभी जो आवेदक हैं हमारे, जो भी यहाँ पर आए हैं, जिनके हम उन पर सभी पे नियमानुसार कार्रवाई करा देखते हैं। कोई स्पोर्ट्स विभाग में कोई योजना होती है और उनकी हम हर संभव मदद करेंगे उनकी, ताकि वो अपने खेल में अच्छा कर सकें। बिल्कुल, देखिए, हम अभी सभी जो हमारे एसडीएम साहिबान हैं उनको हम लोग यही निर्देशित करेंगे कि उनके जो भी मध्यस्थता के आवेदन आ रहे हैं, जो भी उनके भरण पोषण संबंधी आवेदन आ रहे हैं, उनकी मध्यस्थता करें, उनके बालकों को बुलाएं। और हमारे माता पिता ने हमको उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा से हम लोग इस काबिल बने हैं। और ऐसे में इस तरह से माता पिता को मतलब इस हालत में आना पड़े, ये बहुत सोचनीय बात है और सभी के लिए चिंता की बात है। तो हम इस पर एक अभियान चलाएंगे जिसमें सभी ऐसे माता पिताओं के बीच में और बालकों के बीच में हमारी कोशिश हमेशा यही है कि उनके बीच में अच्छे संबंध बने, मध्यस्थता हो, और हम लोग इसमें विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे। सभी माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया है, उनका जो भी हक है उनको हम दिलाएंगे। देखिए, किसान जो हमारे कृषक भाई आए थे, उनके भी कुछ उनका था कि हमारे जो अधिग्रहण की जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर उनकी कुछ आपत्तियां थी, जिसको हम लोगों ने सुना है और हमारी टीम उन पर काम भी कर रही है। हम लोग पूरी तरह से विधि अनुसार कार्य कर रहे हैं और जो भी इसमें शासन के आदेश हैं विधि अनुसार हम लोग कार्रवाई करें। नहीं, उन्होंने जो बोला हमने उसको नोट कर लिया है। अभी चूंकि मार्किंग के लिए पिलर लगाए जा रहे हैं, तो उनकी फसल को बिल्कुल नुकसान ना हो, मेड़ पे पिलर लगाए जाएं ताकि उनकी फसल बिल्कुल वो ना खराब हो, इसके लिए एमपीआरडीसी को निर्देशित किया जा रहा है।